हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल पर जहां हम सीखते हैं होम्योपैथी। काफ़ी लंबा समय हो चुका है आपसे मिले हुए, पर काफ़ी सारे पेशेंट से तो मैं उसमें टाइम नहीं निकाल पाया। आज थोड़ा टाइम मिला है, तो चलो आज बात करते हैं हम मेंटल सिम्पटम्स के। अब तक आपने देखा होगा और सारे वीडियो में हम फिजिकल सिम्पटम्स के आधार पर ही पेशेंट को दवा दे रहे थे। यहाँ वही आप सीखे हैं कि मैं किस तरह से फिजिकल सिम्पटम्स लेता हूँ और किस तरह से फिजिकल सिम्पटम्स के रूब्रिक के आधार पर दवा देके मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मेंटल सिम्पटम्स लेना है और क्रॉनिक केस में मेंटल सिम्पटम्स का यूज़ कर से कैसे आप पेशेंट को परमानेंट किक कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्रॉनिक डिजीज में माइasthmatic ब्लॉक होता है। उसे दूर करने के लिए उसे दूर कर थोड़ा आंखों पर टेक आंखों पर ले पापा वो माइasthmatic ब्लॉक को दूर करने के लिए हमें मेंटल सिम्पटम्स का रिक्वायरमेंट होता है और मेंटल सिम्पटम्स के आधार पर हम अच्छा सिमिलीमम देते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं। तो अब ये सब तो बता दिया, पर अब बताना ये है कि मेंटल सिम्पटम्स कैसे लिए जाते। तो जैसे ही मैंने आगे के वीडियो में भी बताया है कि पहले 10 या 15 मिनट आपको मिनिमम बोलना है, कम बोलना है, और पेशेंट जो भी अपने फिजिकल सिम्पटम, मेंटल सिम्पटम्स या जो कुछ भी पहली 10 या 15 मिनट में बताएगा उसे आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो पहली 10 मिनट में पेशेंट बोला है ना, उसी को पिकअप करके आप मेंटल सिम्पटम्स अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें करने पर भी अगर आपको मेंटल सिम्पटम्स नहीं मिलता है, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। वैसे 10 मिनट खत्म हो गई, आपने अच्छे से देते हैं या आपको लगता है कि अभी भी मेंटल सिम्पटम्स नहीं मिले हैं, तो आपको पेशेंट का नाम पता होता है। जैसे कि अभी किसी पेशेंट ने बताया कि भाई मेरा नाम मितेश पंचाल है। ठीक है, तो आपने सारे सिम्पटम्स ले लिए, आपको फिजिकल सिम्पटम्स मिल लिए, अब मेंटल सिम्पटम्स बाकी है। तो आप पेशेंट को बताइए कि मितेश पंचाल कौन है। आप मुझे बताइए, आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए कि एक्चुअली मितेश पंचाल कौन है। फिर आप रुक जाइए, फिर पेशेंट को बोलने दीजिए, वो जो भी बोले। अगर कुछ भी ना बोले तो कम से कम 2 मिनट तक आपको मौन रहना है, आपको कुछ भी नहीं बोल आपको 2 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना है। पेशेंट कुछ न कुछ जरूर बताएगा। अगर पेशेंट कुछ नहीं भी बता रहा है तो अभी आपको चुप ही रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। तो 2 मिनट होने के बाद अगर पेशेंट फिर भी कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए कि आप उसे बताइए कि सर आप क्या हो, आपका नेचुरल स्वभाव क्या है, उसके विषय में थोड़ा बताइए। आपका जो डिजीज़ कंडीशन है वो काफ़ी पुराना है, और आपकी जो डिजीज़ कंडीशन पुराना है उसको ठीक करने के लिए हमें अच्छा सी मिनिमम देने के लिए आपके मेंटल सिम्पटम्स भी इतने ही ज़रूरी है जितने कि आपके फिजिकल सिम्पटम्स। तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आप कौन सी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हो, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, आप अपना दिन कैसे गुजारते हो, थोड़ा अपने विषय में आप बताइए। तो पेशेंट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा। मान लीजिए कि पेशेंट ने बताया कि सर मुझे काम अच्छी तरीके से करना अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो आप उससे पूछिए कि परफेक्ट का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या आ रही? आप क्या समझते हो परफेक्ट का मतलब? तो फिर वो कुछ न कुछ बताएगा। जैसे ही वो अपने कुछ बता रहा है परफेक्शन के विषय में, तो उसमें से आपसे कोई वर्ड मिल जाएगा, आप उसको पकड़ के उसके डिटेल में जा सकते हो। फिर आपको पता है सुबह से शाम का शेड्यूल पूछ लीजिए कि आप सुबह से शाम तक क्या-क्या करते हो? उसमें भी आपको मेंटल सिम्पटम्स इज़िली मिल जाएँगे, उसमें आप कुछ न कुछ वर्ड्स पकड़ लीजिए। जैसे कि मैं बता रहा है कि भाई पेशेंट बता रहा है कि 9 टू 11 या फिर 9 टू शाम के 6 बजे तक वो काम कर रहा है ऑफ़िस में, तो उससे पूछिए कि ऑफ़िस में आप क्या काम करते हो? किस तरह से करते हो? आपके साथ कौन-कौन काम करता है? अब मान लो कि वो बता रहा है कि मेरे साथ ये इंसान काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो उससे पूछिए कि आपका बॉस कैसा है? उसके नेचर के विषय में पूछिए। एक्चुअली जो अपने बॉस के विषय में पेशेंट बता रहा है, वो बोल कौन रहा है? पेशेंट। तो जो बॉस का नेचर नहीं बता रहा है, कौन बता रहा है? वो खुद बता रहा है। एक्चुअली जो कुछ इंसान बोलता है दूसरे के बारे में, एक्चुअली वो ऐसा ही होता है। यही प्रैक्टिकल है। आप ये समझ लीजिए, आपको सीक्रेट चीज़ कोई नहीं बताएगा। तो वो अपने बॉस के विषय में जैसा-जैसा बता रहा है, एक्चुअली वो वैसा ही है। तो उसी तरह से आपको उसके मेंटल सिम्पटम्स मिल जाएँगे। हाँ, कई बार आप स्लीप का भी पूछ सकते हो कि भाई आपको नींद कैसा आ रहा है? तो उसमें ड्रीम का पूछ लीजिए, तो उससे भी आपके ड्रीम्स के मेन इंपॉर्टेंट सिम्पटम मिल जाएँगे, जो आपको सिमिनिमम फाइल करने में क्रॉनिक डिजीज़ में काम आएँगे। तो इस तरह से आप मेंटल डिजीज़ के सिम्पटम्स अच्छे से ले पाओगे और मेंटल सिम्पटम्स के आधार पे आप अच्छा केस सॉल्व कर पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें भी काम नहीं आ रहा है,
तो आप उनको अपने दोस्तों के विषय में पूछिए कि भाई आपके दोस्त कौन कौन है, तो बताएगा भाई मुकेश भाई है, राकेश भाई है, या जो भी अपने दोस्तों का नाम बता रहे, कुछ उनके विषय में पूछिए कि मुकेश भाई कैसे हैं, राकेश भाई कैसे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें पूछिए, इनसे आपको ज़रूर उनके मेंटल सिम्पटम्स मिल जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे बहुत तरीके हैं जिससे आपको मेंटल सिम्पटम्स मिल सकते हैं, पर पेशेंट जो आपको बता रहा है उसको ट्रीट, जो भी नोट कर रहे हो उसके आधार पे आप उसको पूछते जाइए। जैसे कि वो ड्यूटी पे पंक्चुअली जा रहे हैं कि नहीं सर, मुझे तो 9 बजे का ऑफिस है, तो 8:30 बजे या पौने 8 बजे में निकल जाता हूँ, मुझे ऑफिस में लेट नहीं होना है। उसका मतलब क्या हुआ, वो कि टाइम पे एकदम पक्का इंसान है, पंक्चुअल इंसान है, तो वो उसका मेंटल स्टेट बता रहा है। कोई बता रहा नहीं सर, अगर मुझे ऑफिस में जाना है तो मुझे एक बार फिर से मैं टॉयलेट होके जाता हूँ, क्यों, मुझे इनसिक्योरिटी रहती है, तो मुझे कहीं लगा दो, तो उसमें वो इनसिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। फिर कोई बोलेगा नहीं सर, मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, तो मुझे काम तो मैं करता हूँ पर मुझे थोड़ा डर रहता है कि सही कुछ गलत हो गया तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप दौड़ के मेंटल सिम्पटम अच्छे से ले पाओगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम मेंटल सिम्पटम्स के आधार पर ही बनाएंगे कि आप मेंटल सिम्पटम्स कैसे लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर से करना। बाय बाय दोस्तों।